दिल्ली एनसीआर की हवा में सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। कई इलाकों में AQI जो कि 300 के पार बना हुआ है और ऐसे में बढ़ते प्रदूषण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों से मास्क पहनने की अपील की जा रही है। तो दिल्ली एक बार फिर से जहरीली हवा की चपेट में है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लगातार रोजाना तरह तरह की समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्वास्थ्य समस्याएं जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लोगों को फेफड़ों से जुड़ी हुई दिक्कत हो रही है। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो कि बढ़ते AQI की वजह से इस वक्त दिल्ली वासी जिनका सामना कर रहे हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो दिल्ली NCR की वो हवा इस वक्त बेहद जहरीली है। कई इलाके की अगर हम बात करते हैं जहां पर AQI का जो लेवल है वो बेहद गंभीर श्रेणी में है, 300 को भी पार कर चुका है। और 300 का आंकड़ा जब AQI पार करता है तो उस वक्त जो हवा की गुणवत्ता है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और ऐसे में दिल्ली वासी अभी इसी समस्या का रोजाना सामना कर रहे हैं। लगातार दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खराब स्थिति में बनी हुई है और रोजाना लोगों को इसी बढ़े हुए AQI में सांस लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। लोगों से लगातार यही अपील की जा रही है कि मास्क पहने। ऐसे लोग जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हैं, खासतौर पर जिन्हें सांस लेने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है, ऐसे लोगों से यही दरख्वास्त की जा रही है कि सुबह और शाम के वक्त जब पॉल्यूशन अपने पीक पर होता है उस वक्त अपने घरों से ना निकले। बच्चों और बुजुर्गों से भी यही अपील है कि जब इस तरह से पीक आवर्स होते हैं, AQI का लेवल काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में पहुंचता है, उस वक्त भी लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील की जाती है। तो लगातार दिल्ली की अगर हम AQI की बात करें तो हालात बेहद खराब बने हुए हैं। और आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं कि दिल्ली के जो अलग अलग इलाके हैं वहां के हाल कैसे बने हुए हैं। बात बवाना की करें तो 319 AQI बवाना में देखने को मिल रहा है। मुंडका की बात करें तो 313, जहांगीरपुरी में 314, नेहरू नगर की बात करें तो 313 और वजीरपुर में 306 AQI बना हुआ है। यानी कि देखिए कि जिस तरह से अभी हम जिक्र कर रहे थे कि दिल्ली के तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI 300 के पार बना हुआ है, तो इन ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं ये दिल्ली के वो अलग अलग इलाके जहां पर जो मार्क है वो 300 को क्रॉस कर चुका है। आनंद विहार की बात करें तो 300, रोहिणी की बात करें तो 299। हालांकि कुछ ये इलाके हैं जहां पर 300 से कम है AQI। अशोक विहार की बात करें 288, चांदनी चौक में भी 288 और सोनिया विहार में जो AQI का लेवल है वो 286 दर्ज किया गया है। लेकिन इसके अलावा जो अगर हम इन आंकड़ों को भी देख रहे हैं, इन AQI पर भी नजर डालें तो ये भी काफी ज्यादा गंभीर श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा RK पुरम की जब हम बात करेंगे तो 284 यहाँ AQI दर्ज किया गया है। ITU की बात करें तो 282, द्वारका की बात करते हैं तो 276, पड़पड़गंज में 274 और बुराड़ी में 272 AQI दर्ज किया गया है। ये दिल्ली के तमाम इलाके, अलग अलग इलाके जहां पर जो AQI का जो लेवल है वो आप देख सकते हैं। कहीं 300 के पार है AQI, लेकिन कहीं पर आप जो स्थिति देखेंगे अब फिलहाल थोड़ा सा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। नरेला की बात करें 268, ओखला फेज 2 की बात करें तो 268, अलीपुर में 265 और CRRI मथुरा रोड में 248 और नजफगढ़ में 235 दर्ज किया गया है। हालांकि नजफगढ़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये आंकड़ा अगर बीते 2 दिनों की हम बात करते हैं तो ये अभी तक जो आंकड़ा था वो 300 और 350 को क्रॉस कर रहा था। हालांकि थोड़ा बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी कई इलाके जहां पर अभी भी जो हवा की गुणवत्ता है, जो AQI की हम बात करें तो 300 के पार बना हुआ है। और ये साफ तौर पर दर्शाता है कि अभी भी जो दिल्ली की हवा है वो जहरीली बनी हुई है। लगातार देखिए प्रयास किए जा रहे हैं, कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जो AQI है उसमें सुधार नजर ज्यादातर नजर नहीं आ रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता नसीम अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीम, अगर AQI की हम बात करें तो 300 के पार कई इलाकों में बना हुआ है। हालात आज आप क्या देख पा रहे हैं अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से जमीनी स्तर की बात करें तो? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में बीते 2 दिनों से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा
एक्यूआई लेवल में सुधार जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आज प्रदूषण स्तर है वो भी बहुत ही ज्यादा गंभीर श्रेणी में है। राजधानी दिल्ली जो है अब सिर्फ राम भरोसे बची है, क्योंकि दिल्ली सरकार ने जितने अथक प्रयास करने थे वो अब तक किए, लेकिन प्रदूषण जो है नियंत्रण नहीं हुआ। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी कहा है कि जो दिल्ली में 27 सालों से सिस्टम बिगड़ा हुआ है उसे सुधारने में 27 महीने करीब लगेंगे। मतलब साफ है कि दिल्ली वासियों को प्रदूषण स्तर से राहत नहीं मिलने वाली। वही लगातार दिल्ली सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि लोग खुद अपने आप को सुधारे, एहतियात बरते, अपने घरों से बाहर धूल मिट्टी ना उड़ने दे। मतलब तमाम तरह के जो नियम है वो खुद जनता फॉलो करेगी तो शायद राजधानी दिल्ली में जो प्रदूषण ग्राफ है वो लेवल में आ सकता है। नहीं तो दिल्ली अभी फिलहाल राम भरोसे चल रही है। यदि बारिश होती है तो दिल्ली का प्रदूषण लेवल सही होगा, लेकिन इस बीच राजधानी दिल्ली में कई घातक बीमारियां पनप रही हैं और अस्थमैटिक जो अटैक हैं बुजुर्गों को ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, उन्हें पड़ रहे हैं और मरीजों का इजाफा हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में, मोहल्ला क्लिनिकों में देखने को मिल रहा है। लगातार दिल्ली में प्रदूषण ग्राफ लोगों को बीमार तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली के सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि ये प्रदूषण ग्राफ आजकल परसों नहीं बल्कि इससे धीरे धीरे 2 महीने का समय होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक दिल्ली की वायु गुणवत्ता में जो सुधार है वो आ नहीं रहा है। हालांकि अब दिल्ली में सर्दी ने दस्तक दे दी है और सुबह और शाम नमी होती है, तो सुबह शाम सबसे ज्यादा प्रदूषण ग्राफ होता है। दिन में जब हवा चलती है, तेज धूप निकलती है, तो उससे कुछ प्रदूषण ग्राफ में कमी जरूर आती है, लेकिन दिल्ली के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। प्रशासनिक अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं और दावे तो जरूर किए जाते हैं, सोशल मीडिया पर पिक्चर्स भी वायरल होती हैं, लेकिन देखा गया है कि कई जगह जहां वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया जाता है वो वाटर कैनन जो है सड़कों पर चल जरूर रही है, लेकिन वो पानी का छिड़काव नहीं कर रही है क्योंकि खराब पड़ी हुई है। और लगातार जो लोग है वो सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं, क्योंकि जब दिल्ली में कोई विपदा आती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार उसको निपटने में पूरा अथक प्रयास करती है। लेकिन ये प्रदूषण स्तर जो है एक विपदा के समान दिल्ली वासियों को अब जो है महसूस हो रहा है और इस पर दिल्ली सरकार काम कर रही है, लेकिन विफल हर बार होती हुई नजर आ रही है। अगर दिल्ली में मौसम चेंज होता है, बरसात होती है, तो दिल्ली में जो वायु गुणवत्ता है उसमें सुधार होगा। जी बिल्कुल नसीम, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति है वो ये AQI के जो नंबर हैं वो साफ तौर पर दर्शा रहे हैं। आज आपकी किस जगह पर दिल्ली की मौजूदगी है और अगर खास तौर पर जिस जगह पर आप मौजूद हैं वहां लोग किस तरह से प्रिकॉशन ले रहे हैं, इसकी भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, मैं जहां पर मौजूद हूँ ये एक फार्मर एरिया है, मतलब बख्तावरपुर गांव है और ये फार्मर एरिया है। मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो फुल मात्रा में होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी प्रदूषण ग्राफ जो है वो 300 के आसपास में बना हुआ है। और सड़क एक देखो, मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये सड़क है, ये मॉर्निंग वॉक करने के लिए जब लोग सुबह के वक्त यहाँ से गुजरते थे, लेकिन अब यहाँ पर देख सकते हैं जो पूरी सड़क है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी शख्स इस सड़क पर जाता हुआ मॉर्निंग वॉक पर दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि स्थिति भयावह बन चुकी है। ये वही सड़क है जिस पर सुबह के वक्त चहल पहल रहती थी, स्कूल जाने वाले बच्चे हों या बड़े बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक पर जाने वाले हों, उनके लिए ये सड़क काफी कंजेस्टेड होती थी। लेकिन आज ये ग्रामीण एरिया भी प्रदूषण की चपेट में है। मतलब जब फार्मर एरिया जहां पर जो पूरी मात्रा ऑक्सीजन की होनी चाहिए, यहाँ भी प्रदूषण से लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं राजधानी दिल्ली में जो कंजेस्टेड एरिया होते हैं या जहां पर औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पर तो और ज्यादा परेशानियां लोगों को हो रही होंगी। जी बिल्कुल नसीम, इसके साथ साथ सवाल अब ये भी उठ रहा है, क्योंकि दिल्ली वासियों के लिए तो ये आम बात हो चुकी है, चाहे हम पिछले कई सालों की बात करें, लगातार AQI का स्तर यही बना रहता है, ग्रैब के तमाम नियम लागू हैं, लेकिन बावजूद इसके यही हालात बने हुए हैं। ऐसे में अगर हम बात करें, क्योंकि अभी फिलहाल बीते 2 दिनों से हवा का जिस तरह से आप भी जिक्र कर रहे थे कि हवा की वजह से थोड़ा बदलाव जरूर AQI में हमें देखने को मिल रहा है। आगे की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की ओर से मौसम में बदलाव को लेकर किस तरह की संभावनाएं जताई गई हैं, क्या कुछ असर इसका AQI में भी पड़ सकता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं, अभी जो वायु गुणवत्ता है उसमें सुधार तो होने वाला नहीं है। अगर मौसम विभाग की माने तो 13 और 14 तारीख को दिल्ली के अंदर बादल छाए रहेंगे, जिससे धूप कम होगी, लेकिन सुबह और शाम फोग मतलब कोहरा जरूर होगा और विजिबिलिटी कम होगी। साथ ही हवाएं चलेंगी तो कुछ सुधार हो सकता है, लेकिन जब बादल आसमान में छाए रहेंगे तो नमी ज्यादा होगी, उससे प्रदूषण ग्राफ जो है वो सुधार में नहीं आएगा। अगर आज की ही बात करें तो आज का जो तापमान है वो
न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। अब ऐसे में 2 डिग्री सेल्सियस और तापमान घटेगा। जब घटेगा तो 2 दिन के अंदर ये गिरावट दर्ज की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो प्रदूषण ग्राफ है वो और बढ़ेगा, क्योंकि जब नमी ज्यादा होती है और विजिबिलिटी कम हो जाती है, नमी ज्यादा होने की वजह से ही अक्सर दिल्ली के अंदर प्रदूषण ग्राफ बढ़ता है। अक्सर आप देखते होंगे कि नवंबर दिसंबर के महीने में सबसे ज्यादा प्रदूषण स्तर चरम पे होता है और उसके बाद जब जनवरी आती है धीरे धीरे वो डाउनफॉल पे हो जाता है। तो इसका सीधा सा जो आंकड़ा है वो यही है कि जब दिल्ली में प्रदूषण स्तर बढ़ता है तो सर्दी का ग्राफ बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में अभी राहत नहीं मिलने वाली, लेकिन यदि हवाएं चलती हैं तो जरूर दिल्ली वासियों को प्रदूषण ग्राफ से राहत मिल पाएगी। चलिए ठीक है नसीम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। इधर दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में भी इस हफ्ते मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। राजधानी में अभी मीठी मीठी ठंड का दौर जारी है, सर्दी दरवाजे पर है। लगातार दिल्ली में AQI का खराब स्तर दर्ज किया जा रहा है। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। आने वाले दिनों में क्या है मौसम का हाल, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। दिल्ली में मौसम का मिजाज बदल रहा है। हाल ही की रातों में तापमान में गिरावट देखी जा रही है। रातें ठंडी होती जा रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बेशक मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन ठंड की दस्तक अब भी जारी है। IMD का कहना है कि अगले 2 दिनों में पारा फिर 2 डिग्री तक नीचे जा सकता है। कि अभी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो भी पाकिस्तान के ऊपर है, तो ये कल सुबह तक निकल जाएगा। उसके बाद हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आने वाले 2 दिन, जैसे कल सुबह या परसों सुबह, जो टेम्परेचर्स हैं वो बाय अबाउट 2 डिग्री गिर सकते हैं, इंक्लूडिंग NCR दिल्ली। उसके बाद थोड़ा फिर स्टेबल रहेंगे। उसके बाद एक और WD आ रहा है जो अराउंड अबाउट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 12 तारीख को या 13 तारीख को वेस्टर्न हिमालय रीजन में प्रभाव करेगा। लेकिन उसका कोई प्लेन्स पे वेदर तो नहीं है, लेकिन हिमालयस पे वो आइसोलेटेड स्कैटर रेनफॉल स्नोफॉल दे सकता है और उसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया के टेम्परेचर्स बढ़ सकते हैं। दिल्ली के साथ ही NCR के इलाके में इस हफ्ते मौसम में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। राजधानी में अभी मीठी मीठी ठंड का दौर जारी है, सर्दी दरवाजे पर है। वहीं दिल्ली का प्रदूषण लोगों को परेशानी में डाल रहा है। मैं प्रदूषण को लेके यही कहना चाहूँगा दिल्ली सरकार से या गवर्नमेंट से कि इस तरह थोड़ा प्रदूषण को कम करने के लिए थोड़ी और कार्रवाई की जाए, पानी की बौछार करी जाए, पार्कों में भी थोड़ा सा व्यवस्था हो और थोड़ा जो और मौसम तो साफ होगा जब होगा, परंतु कुछ गवर्नमेंट का भी ध्यान है कि जो अलाव जला रहे हैं या उनको और जो सड़कों पे धूल है या गड्ढे हैं उनको जल्दी से जल्दी भरा जाए। दिल्ली के लोगों का कहना है कि सरकार प्रदूषण को लेकर और ज्यादा सख्त हो, जिससे दिल्ली की हवा जो खराब हो चुकी है वो शुद्ध हो सके। लगातार जो है दिल्ली सरकार कंट्रोल करने की बात कर रही है कि प्रदूषण कंट्रोल किया जाएगा। लगातार जो है विपक्ष सरकार पर हैवी है कि दिल्ली का प्रदूषण सरकार जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही। अब उम्मीद दिल्ली के लोगों को इंद्र देवता पे है, अगर वो बरसेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो प्रदूषण है जो हैवी है, यानी कि जो प्रदूषण का मीटर है वो 350 तक जो जा रहा है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, जिसकी वजह से शुद्ध हवा दिल्ली के लोगों को मिल सके। सरकार को और सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रदूषण से हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बनी हुई है। इलाके में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है।